जुलाई में गुरु पूर्णिमा है और जुलाई में ही हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है, वो 4 जुलाई को है। लेकिन इस बार का जन्मोत्सव हम दिल्ली से मना रहे हैं। दिल्ली में भारत मंडपम के पास में 25,000 लोगों के बैठने की जगह में मना रहे हैं। तो दिल्ली वाले, यूपी वाले, गाजियाबाद वाले, फरीदाबाद वाले, ग्रेटर नोएडा वाले, नोएडा वाले, हिसार वाले, यहाँ के चेले तैयार हो जाएं। बाकी जो दूर के हैं वो गिफ्ट हमको पहले ही दे सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे। बिफोर टाइम हमको विश कर सकते हैं। सियावल रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की। अब आज का हवन प्रारंभ करते हैं, देर नहीं करते हैं, ठीक है? सबको समझ आ गई? अच्छा, दूसरे के हवन कुंड में मत डालना स्वाहा, अपने ही हवन कुंड में डालना। और के अगल बगल बैठे हो तो कर दो स्वाहा, और डालना भी तो पूछ लेना कि पता लगे बीच में युद्ध हो जाए तो आहुति में तुम ही पहुंच जाओ। और जब हवन करें तो देख के करें, आगे पीछे अगल बगल किसी का कपड़ा ना आ रहा हो कि आहुति करते करते आदमी हो जाए। स्वाहा। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम दिव्य भूमि, जहां श्री सन्यासी बाबा ने जब तप किया, दादा गुरु जी ने जब तप किया, ऐसी है पुण्यमयी भूमि श्री बागेश्वर धाम की है, जहां पर अनवरत नियमित ऑनलाइन हवन के यह विधान श्री सन्यासी बाबा के दिया हुआ जो अचूक उपाय है, कली काल में अचूक उपाय है। यज्ञ का बड़ा प्रभाव है, वेद परंपरा में यज्ञ का बड़ा महत्व है। भगवान भी प्रकट यज्ञ से हुए। किससे हुए? बोलो 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 बोलो। राम जी का अवतार कहां से हुआ? यज्ञ के प्रसाद से यज्ञ हुई। यज्ञ में अग्निकुंड, अग्निकुंड से में हवन डाला गया, और अग्निकुंड के मध्य में ही अग्निदेव भगवान प्रसाद लेकर के प्रकट भये। उसी प्रसाद के प्रभाव से भगवान श्री राम जी 4 रूपों में, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट भये। जिस यज्ञ के प्रभाव से भगवान प्रकट हो, उसी यज्ञ के प्रभाव से आपके घर में सुख शांतियां भी प्रकट होंगी। जिस यज्ञ के प्रभाव से जगत का कल्याण करने वाले जब जगदीश्वर पूर्ण परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रघुनंदन राम जी प्रकट हो सकते, उसी यज्ञ के प्रभाव से हनुमान जी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा आपके परिवार पर हो सकती, और आप इन्हीं हवनों के माध्यम से घर बैठकर अनेक प्रकार के मनोरथ मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। इसमें हमको तो 1% भी संदेह नहीं है। न बजरंगबली पर संदेह है, न वेद पर संदेह है, न मंत्रों पर संदेह है, न हमें हनुमान जी की कृपा पर संदेह है। और इस भरोसे के ही कारण नियमित संख्या हवन करने वालों की अनवरत बढ़ रही है। वर्तमान में बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर 1-1, 1.5, 2-2 लाख लोग लाइव, 2-2, 3-3 लाख लोग लाइव देख करके घर बैठ करके हवन करते हैं। आप सब जो भी आज की मिति में 4 जून को छठ में ऑनलाइन हवन के लिए आए हैं, बैठे हैं, ये मान करके चलो भगवान ने आपको बुलाया है। और इस हवन के प्रभाव से जो घर बैठकर कर रहे, इस हवन के प्रभाव से घर में एकता होगी। हवन होगा तो देवता प्रसन्न होंगे। हम लोग करते हैं भोजन, भोजन करते ही कहते हैं बढ़िया भोजन बने तो कहते आहा। हम लोग जब भोजन करते तो कहते आहा, जब देवताओं को भोजन करवाते तो करते हैं स्वाहा। थोड़ी सी अग्नि से भस्म एक कोने की जहाँ की ठंडक हो गई हो, वो यदि निकाल सको तो निकालो किसी लकड़ी से। जैसे ये आचार्य जी ने ये शुरुआत से लकड़ी से निकाली, इस प्रकार से थोड़ी सी। अगर ना निकाल सको तो जहाँ की भस्म लग गई तो ऐसे हाथ में लकड़ी लेकर ऐसे स्पर्श करके थोड़ा लगा लें, और ऐसे लेकर भगवान को अर्पित कर दें, फिर थोड़ा थोड़ा लगाएं तत्क्षण में। इसका प्रभाव है, पर याद रखें कि अग्नि ना लगा लेना, आग ना हो, केवल भस्म, वो भी अत्यधिक गर्म ना हो, थोड़ा ठंडा करके। संसव प्राशनम पवित्रा
मस्तक पे लगा लो, गले में लगा लो, पीछे लगा लो और दोनों कंधों पर थोड़ी थोड़ी भस्म लगा लीजिए। आरार्तिक्याम, जो नारियल है उस नारियल में थोड़ा तिलक लगाओ और हाथ में रख लो। नारियल में तिलक लगाओ और हाथ में आप रख लो। पंचमुखी हनुमत कवच के बीज मंत्र निकालो। बाएं हाथ पर रखकर, दाहिने हाथ पर रखकर बाएं हाथ को ऊपर से लगाना है। ये अभी नारियल अभिमंत्रित करके हम दे रहे हैं। आपको अपने अपने द्वार पर, मुख्य द्वार पर अथवा दुकान व्यापार के मुख्य द्वार पर लाल रंग के कपड़े में इसको टांगना है। अथ मंत्रः, अब हनुमान जी का पंचमुखी रूप में ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो कि आपका कोई गण, आपकी कोई सेना, बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा यहाँ पर आकर के इस श्रीफल पर बैठकर हमारे दुकान की अथवा मकान की रक्षा करें। ओम पूर्वकम मुखाय पंचमुख हनुमते टं 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नारसिंह। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखाय वराहाय लम 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुखे हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रूम 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निवारकाय स्वाहा। ओम अंजनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय शीताशोक निवारणाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर्य प्रवर्धनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकनी डाकन्यांतरिक्ष ग्रह पर्यंत परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ओम सकल प्रयोजन निवारकाय पंचमुख वीर हनुमते श्री रामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु कवचं महापठेन् नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रु निवारकं द्विवारं तु पठेत् नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं च पठेत् नित्यं सर्वसंपत्करं शुभं चतुर्वारं पठेत् नित्यं सर्वरोग निवारकं पंचवारं पठेत् नित्यं सर्वलोकवशंकरं षड्वारं च पठेत् नित्यं सर्वदेव शंकर सप्तवारं पठेत् नित्यं सर्व सौभाग्यदायकम अष्टवारं पठे नित्यम अष्टमार्थम सिद्धिदम नौवारं पठे नित्यम राजभोगम वाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यम तैलोक्य ज्ञान दर्शनम रुद्रावृत्तिं पठे नित्यम सर्वसिद्धि ध्रुवम निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधिश्च पीडिता कवचस्मरेणैव महाबलमाप्नुयात्। हाँ, अब माथे से लगा करके प्रणाम कर लें। सभी परिवार के सदस्यों को, सबको स्पर्श करा दें। कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लें, उनका आवाहन करें। जो आपके कुल देवी देवता हों, पितृ हों, पूर्वज हों, जो आशीर्वाद देते हैं, रक्षा करते हैं, उनको प्रणाम करके आवाहन करें कि आप लोग भी इस पर बैठो। अथ संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। ओम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन द्वादशेतानि नामानि सन्ध्यं या पठे नरा न जपेन्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परा विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धना पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं सर्वैर्माणैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टानां ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ये नारियल को लाल रंग के कपड़ा में भगवान हनुमान दादा के पास रखो, सामने में रख लें। अभी लाल रंग का कपड़ा अभी नहीं होगा तो रख लें, बाद में घर पर जाकर के लाल रंग के कपड़े में बांध करके आपको
ये स्थापित करना है। दुकान नहीं है, मकान नहीं है तो पूजा स्थल पर रख सकते हैं, किराए का मकान है तो पूजा स्थल पर रख सकते हैं, अथवा यात्रा में है, यदि फ्लाइट की यात्रा नहीं है वहाँ छोड़ करके इसको पूजा स्थल में अथवा बैग में रख सकते हैं। ये अति प्रभावी होगा और इससे आपको बहुत सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव सोच, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा महसूस होगी। ये अपने आप में व्यापार के लिए, काम धाम के लिए बहुत ही अचूक, अभूतपूर्व प्रभाव है और घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक बाधा आपके घर पर प्रवेश नहीं होगी। आप सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान सन्यासी बाबा से प्रार्थना करो, बालाजी से प्रार्थना करो कि जीवन भर हमारी बाहें को पकड़े रहना। उनसे प्रार्थना करो कि हम पर दया करना, हम पर कृपा करना, पूरे परिवार पर कृपा करना, हमारे दिन बदलना, हमारे जीवन को बदलना और हमारे जीवन में सभी सदस्यों पर छत्र छाया बनाए रखना। और आज के हवन का जो फल है वो हम इस प्रकार से प्रार्थना करना चाह रहे हनुमान दादा से और सन्यासी बाबा से कि आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, ऐसा हम सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर रहे, बालाजी से प्रार्थना कर रहे। छोटे छोटे बच्चे, परिवार के सदस्य लोग जितने भी घर पर हैं, एक एक सदस्य की रक्षा हनुमान दादा करें, बड़े से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाए, ऐसी प्रार्थना सन्यासी बाबा से कर रहे हैं, हनुमान दादा से कर रहे हैं। इसी जन्म में भक्ति मिले ताकि हनुमान जी की भक्ति करके हनुमान जी को प्राप्त कर सकें, उनके चरणों में जीवन जी सकें। ऐसे तो संसार सागर में प्रपंच लगे ही रहेंगे, जीवन भर भटकना है। दोनों हाथ जोड़ लो, आंख बंद करो, नेत्र बंद करके शरीर को एकदम ढीला छोड़ो, एकदम हल्का छोड़ो। लंबी गहरी सांस लो। राम कहते हुए छोड़ो। ऐसा 5 बार प्रयोग करो। फिर से श्वास भरो, जब छोड़ें तो राम कहें एक स्वर में। श्वास भरो, चौथी बार भरो, छोड़ो और 5वीं बार भरो। और शरीर को एकदम ढीला छोड़ो, नेत्रों को बंद करो और आंख बंद करके दर्शन करो कि हम लोग सब बालाजी के द्वार पर खड़े हैं। लाल लाल मुख है, दोनों तरफ वज्र रखे हुए हैं, माला पहन रखी है, ऊपर से छत्र लटक रहा, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, आंखों की पलक बंद हो रही और खुल रही है। और आज सदा सदा के लिए, जीवन भर के लिए हम हनुमान दादा के पास जा रहे हैं, उनके चाकर बन रहे हैं, उनके सेवक बन रहे हैं, उनके भक्त बन रहे हैं। ऐसी कामना मन ही मन करो। और जैसे ही आपने हनुमान दादा के दर्शन किए, बागेश्वर बालाजी के, उनके चरणों में लेट गए हो, प्रणाम कर रहे हो, अपनी अर्जियां सुना रहे हो, अपनी आप बीती सुना रहे हो। और उनके ही बगल में जैसे ही तुमने सिर उठाया तो क्या देखा? उनके बगल में लंबी लंबी जटाएं, हाथ में 7 फुट का चमीटा, ऊंची खड़ाऊ पहने हुए, चूड़ा पहने हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हनुमान दादा के बगल में कोई और नहीं, सन्यासी बाबा खड़े हुए। उनके दर्शन कर रहे हो, उनके चरणों में लौट गए हो। अब वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं, तुम्हारी आंखों से जल बहने लगा, अपनी बीते दिन याद आ गए और तुम उनसे प्रार्थना कर रहे हो। अब वो आशीर्वाद दे रहे कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। और तुम प्रार्थना कर रहे, बाबा हमारा कोई नहीं है, सब मजाक उड़ाते, सब हंसी बनाते,
अकेले हैं, दर दर भटक रहे हैं। अब नहीं हमें भटकना, अब हमको यत्र तत्र नहीं जाना, अब हमको कहीं भागना नहीं है, अब किसी दर पे नहीं जाना। आपके चरण पकड़ लिए, आपका दर पकड़ लिया, अब सिर पर हाथ रख दो। सन्यासी बाबा ने आपके सिर पर हाथ रख दिया है। राम राम, दोनों हाथ उठाकर जोर से स्वर करो, राम 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 राम। अब दोनों हाथों को आधा मिनट तक मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र को बोलो, जरा जोर से मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। मलते रहो, मंत्र बोलते रहो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। अब ये हाथ लो दाहिना और ऐसे एकदम सिर के मध्य में बीचों बीच रखो और बायां हाथ ऊपर से लगाओ और थोड़ा सा दबाओ और श्वास गहरी लेकर के ऊर्जा को महसूस करो। एकदम गरम गरम आनंद की अनुभूति होगी, एकदम गर्माहट लगेगी। तनाव, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आप जो परेशान हैं, अत्यधिक कुविचारों से परेशान हैं, जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, यदि ये प्रयोग रोज़ सोने के पहले कोई करे, 1 मिनट का प्रयोग है। कैसा भी तनाव हो, कैसा भी डिप्रेशन हो, कैसी भी ओवर थिंकिंग हो, उनमें आराम लगने लगता है। अब सिर पर रखो और गहरी श्वास लेकर के अनुभव करो कि कोई ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही।